बड़ी खबर के साथ ग्वालियर स्टेडियम में घुसा है नाले का पानी। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री गिर गई है। भारत बांग्लादेश टी20 मैच भी खटाई में पड़ सकता है। शंकरपुर में है माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम और बारिश का पानी यहां पर भर चुका है। 2 महीने पहले क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ हुआ था। बड़ी बात यह है कि 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच टी20 मैच होना है और लगातार बारिश के चलते नाले का पानी यहां भर गया है। क्रिकेट पिच फिलहाल सुरक्षित है। स्टेडियम निर्माण में इंजीनियरिंग की बड़ी चूक सामने आ रही है। इस स्टेडियम का निर्माण कुल 210 करोड़ की लागत से हुआ है। इंजीनियरिंग फेल्यूअर सामने आ रहा है कि इस स्टेडियम के निर्माण के समय वो कॉजेस ध्यान में नहीं रखे गए, उसका एक बड़ा फेल्यूअर है। और अगर स्टेडियम के पास से कोई नाला गुजर रहा था तो पहले से इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि जल भराव के समय, बारिश के समय अतिरिक्त पानी जब नालों में आता है, कंज्यूम होता है, तो ऐसे में नाले का पानी स्टेडियम तक भी आ सकता है। अगर इन कॉजेस को ध्यान में रखा जाता और उसके हिसाब से स्टेडियम का निर्माण होता तो कुछ बेहतर स्थिति हो सकती थी। संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, इंजीनियरिंग फेल्यूअर इतना बड़ा, अब ऐसा तो नहीं है कि नाला कल ही आ गया हो, वहां पर नाले का पानी कल ही वहां पर इतना जल भराव कर दिया हो कि स्टेडियम तक पहुंच गया है। उस नाले की जानकारी तो वहां के इंजीनियर्स को पहले से रही होगी, कंस्ट्रक्शन के समय में भी, और आर्किटेक्ट को भी इस बात की जानकारी रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि अकस्मात एक ही दिन में नाले का पानी भर गया वहां पर आकर। देखिए विवेक, आपका बिल्कुल सही कहना है। जिस तरह से स्टेडियम का निर्माण हुआ उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। स्टेडियम के बाहर जो एक बाउंड्री है, जो और बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं। यहाँ पर आप रणजी और दुलीप ट्रॉफी नहीं कराएंगे, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे, वो खेलेंगे मैच। जी विवेक, आपका जो सवाल है वो सवाल में ही जवाब है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होने जा रहा है, लेकिन स्टेडियम के निर्माण के दौरान जो गुणवत्ता का ध्यान रखना था वो नहीं रखा गया है। उसकी पूरी पोल बारिश ने खोलकर रखी है। लगातार ग्वालियर अंचल में बीते कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते तो स्टेडियम के अंदर पानी घुसा है। हालांकि पिच को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा जेडीसीए के पदाधिकारी उनका कहना है। उनका स्पष्ट रूप से यह भी कहना है कि ग्वालियर वासियों को ये मैच तो जरूर हम दिखाएंगे। इसके लिए हमारे जो पुख्ता प्रबंधन है वो हम कर रहे हैं और लगातार पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथ ही पिच को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम किया गया है। स्टेडियम में किसी भी भारी व्यक्ति की आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं स्टेडियम के आसपास जो जल भराव की स्थिति बनी है वहां भी नगर निगम के सहयोग से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पानी वहां पहुंचा कैसे। तो मैं आपको ये बता दूं विवेक, जब स्टेडियम का निर्माण हुआ था, शंकरपुर जो जगह है बोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ एक सुनसान इलाका था। जब स्टेडियम का निर्माण हुआ उसके बाद यहाँ पे तेजी से कई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। अवैध और वैध दोनों ही कॉलोनी यहाँ विकसित हुई है। कॉलोनियों की जब बड़ी बड़ी बाउंड्रियां यहाँ बन गई हैं उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है। और काफी अरसे बाद ग्वालियर में भी पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लगातार इतनी मूसलाधार बारिश हुई है जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। उसके बाद ये जल भराव की स्थिति बन गई। लेकिन जीडीसीए के जो पदाधिकारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनको इस गुणवत्ता का ध्यान रखना था, पुरानी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना था, उसके बाद निर्माण किया जाना था। लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं रखा गया। इसलिए पूरे मामले में जो इंजीनियर है, जिन्होंने ये काम कराया है, उन पे कहीं ना कहीं उनके काम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी विवेक, आप सही कह रहे हैं कि उनके निर्माण पे सवाल खड़े हो रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराने वाली कंपनी पर ही सवाल खड़े होंगे। अब एक बात में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो नाला है, जहां से ये नाला बह रहा है, वहां से स्टेडियम की दूरी कितनी है, कितनी दूरी है?
देखिए विवेक, मैं बता दूं, जो दूरी तो एक एक अंदाजा आपको बता सकता हूं, लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर ये नाला बह रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जिस समय स्टेडियम का निर्माण हुआ था उस वक्त ये पूरा वीरान इलाका था। लेकिन जब स्टेडियम का निर्माण हुआ उसके बाद कई लोगों ने, जो कॉलोनाइजर है, उन्होंने वहां पे कॉलोनियां विकसित कर दी हैं, वैध और अवैध। और ये कॉलोनियों में लगातार जो बाउंड्री वॉल हो रही है उसके चलते जो जल का जो बहाव रहता है, जो निकासी रहती है, वो उस कटाव क्षेत्र में, मतलब जल के कटाव क्षेत्र में जब निर्माण हो गए हैं, जैसा कि मैंने कहा अवैध रूप से जो निर्माण हुआ उसकी जी। वजह से जो नाले का पानी है वो अब कॉलोनियों में घुसा है और स्टेडियम तक आ पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना होगा, चूंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होने जा रहा है। और आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ग्वालियर आज आए हुए हैं और एमपीसीए की आज बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में ये जो सबसे बड़ा विषय है कि स्टेडियम में पानी घुसा है, उसके निर्माण के दौरान भी कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बाउंड्री गिरी है, वो बिंदु भी इस बैठक में उठाया जाएगा। 4 बजे ये बैठक एक शहर के निजी होटल में आयोजित होने जा रही है, जिसमें जी। जीडीसीए और एमपीसीए के पदाधिकारी यहां पर रहेंगे। चलिए, और हम भी उम्मीद यही करेंगे संतोष की सिस्टम की लापरवाही का असर इस मैच पर ना पड़ जाए और ग्वालियर में जैसे पहले एक मैच रद्द हुआ था वैसे ये मैच भी रद्द ना हो, एक अच्छा मैच देखने को मिले मध्य प्रदेश के लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे